क्या हुआ ड्राइवर, ब्रेक क्यों मार दिया? अरे साहब, आपके भाई साहब आ रहे हैं पीछे। क्या? मेरे भाई? अरे बोला, क्या बात हो गई? अरे भाई शोक, मुझे यार तेरे से कोई जरूरी बात करनी है। जरूरी बात करनी है? अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आकर तुझसे बात करता हूँ। अरे नहीं भाई, शाम को नहीं, मुझे अभी तेरे से बात करनी है। सिर्फ 2 मिनट लूंगा तेरे, बस। अच्छा अभी बात करनी है, चल फिर गाड़ी में बैठा जा। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ बता, बोला क्या बात करनी है, क्यों रुकवाया तूने मेरे को? देख भाई, मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि तू एक दिन में कितने पैसे कमाता है? क्या? ये कैसा सवाल है? भाई प्लीज बताना यार, तू एक दिन में कितने पैसे कमा लेता है? अरे पर मेरे एक दिन की कमाई से तुझे क्या मतलब है? भाई मतलब तो कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मुझे ना ये जानना है कि तू एक दिन में कितने पैसे कमाता है। अच्छा, बस यही कोई 6-7 हजार रुपये कमाता हूँ मैं एक दिन में। अच्छा अच्छा, तो एक काम कर भाई, ये ना उतने ही पैसे हैं जितने तू एक दिन में कमा लेता है। ये क्या दे रहा है तू मुझे, एक दिन के पैसे? हाँ हाँ भाई, ये तेरे एक दिन के पैसे हैं और मुझे ना तेरा पूरा एक दिन चाहिए। अरे तो फिर मुझे पैसे क्यों दे रहा है? भाई मैं तुझे ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरा एक दिन का भी नुकसान हो। अरे इसमें पैसे की कोई बात थोड़ी है, तू मुझे वैसे कहेगा तो मैं एक दिन तेरे को नहीं दूंगा क्या? तू मेरा भाई नहीं है? पैसे की बात कहाँ से आ गई इसमें यार? कल भाई मेरा जन्मदिन है और मैं चाहता हूँ कि तू पूरा दिन मेरे साथ रहे। तू अपने बिजनेस के काम में इतना बिजी रहता है कि तेरे पास भाई के लिए समय नहीं रहता। मेरे भाई, मेरे मन में ना बहुत सी बातें हैं जो मैं तेरे साथ शेयर करना चाहता हूँ, पर कभी ऐसा मौका नहीं लगा। हमेशा तू अपने काम में बिजी रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि कल जो है हम इकट्ठे बैठे और मैं अपने दिल की सारी बातें तेरे साथ करूँ। अपनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होता, समझे? तू भाई है मेरा, ये पैसे पकड़ हाथ में और मैं शाम को आके तुझसे बात करता हूँ। पर भाई तेरा वो नुकसान, वो पैसे। अरे पैसे वैसे को गोली मार यार, मैं मिलूंगा तेरे को शाम को, तू चल, कोई बात नहीं। चलो ठीक है भाई, चलो शाम को देखते हैं। सर एक बात बोलूं आपको, वैसे बोलने का हक तो नहीं बनता मेरा। मैंने आपके भाई के चेहरे पे ना बहुत उदासी देखी है, और जब से उनकी वाइफ गई है ना सर, तब से वो बहुत ज़्यादा अकेले हो गए। तो अगर हो सके ना उनको आप थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अकेलापन ना सर इंसान को खा जाता है। आप थोड़ा टाइम दोगे ना तो उनको लगेगा मेरा कोई है अपना, और थोड़ा सा उनकी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी। और अक्सर वो मुझसे भी पूछते रहते हैं कि कब आप ऑफिस में फ्री होते हो, कब वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन फिर मैं उनको यही बोलता हूँ कि ऑफिस में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपके फ़ोन इतने आते हैं, आपको मिलने वाले इतने आते हैं, बस फिर वो निराश होकर चले जाते हैं, कुछ नहीं कहते। सर अगर हो सके ना तो कल थोड़ा उनको समय दो आप, बहुत अच्छा लगेगा उनको। पापा वो देखो, चला देखते। अरे भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ आपने, जानवरों को खाना फेंक कर ना दे? जी हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, जानवरों को खाना फेंक कर ना दें। कमाल है भाई, आज तक तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं कि कोई बोर्ड लेके खड़ा हुआ है कि जानवरों को खाना फेंक कर ना दे। भाई साहब मैं यहाँ ये बोर्ड लेकर अगर खड़ा हूँ ना तो इसके पीछे एक वजह है। वजह? ऐसी कौन सी वजह है भाई साहब, हमें तो बताओ। दरअसल यहाँ पे भाई साहब काफी जीव जंतु और पशु पक्षी रहते हैं, और लोग सेवा भाव से काफी खाना यहाँ पे लाते हैं। लेकिन खाना जो है ना वो ऐसे फेंक देते हैं, तो खाने पे सारी मिट्टी लग जाती है, पशु पक्षी उसको खा जाते हैं, जीव जंतु खा जाते हैं, कुत्ते खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेहत भी खराब हो जाती है। और खाना जो लोग फेंकते हैं ना, उसकी वजह से खाने पे मिट्टी भी बहुत लग जाती है, फिर खाना लोगों के पैरों में आ जाता है, तो अन्न देवता का भी ये बहुत ज्यादा अपमान हो जाता है। तो इसलिए मैं लोगों से यही गुजारिश कर रहा हूँ कि खाने को आराम से रखो, किसी अखबार पे रख दो, वो पत्तल आते हैं प्लास्टिक के, उस पे रख दो, तो खाना जो है ठीक ढंग से ये जानवर खा सकेंगे। बस इसलिए मैं जो है ये कोशिश कर। भाई साहब आपकी सोच से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैंने भी देखा है लोग खाना कैसे फेंकते हैं, जमीन में फेंक देते हैं, कुत्ते को फेंक देंगे, अनाज के दाने होते हैं पक्षियों को फेंक देते हैं, वो पैरों में आता रहता है। मानवता का सम्मान करना चाहिए, अन्न मानव के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? इज्जत से दो,
तरीके से दो। ये फेंकना तो गलत बात है। आपकी बहुत अच्छी सोच है, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ इससे। लोग बाग धर्म कर्म करने के लिए और पुण्य करने के लिए खाना जो है लाते हैं, लेकिन अगर वो खाने को ऐसे फेंक देंगे और अन्न देवता का इतना घोर अपमान होएगा तो उल्टा वो पाप के भागीदार बने। भाई साहब बात बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी थी, गाय को ऑपरेट करके उसके पेट के अंदर से बड़ा प्लास्टिक निकाला। लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली में बंद किया और फेंक जाते हैं। जानवर है, उसे क्या पता बेचारे को, वो भूख के चक्कर में, उस भोजन के चक्कर में थैली को पूरी खा जाता है। आपने बहुत अच्छी सोच बताई है, ठीक है। ये कोई दान और पुण्य नहीं है, ये सारे पाप के भागीदार बन रहे हैं। अरे पन्नी फेंकना किसने बताया? कूड़े को कूड़े की तरह डालो ना आप, पन्नी खोल के डालो ना आप। कुत्ते को ऐसे फेंक देंगे, वो कूड़े की थैली लेके भाग रहा है, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या खा जाता है बेचारा। चींटियों के ऊपर तुम ऐसे दाना फेंक रहे हो कि वो तो कम खा रही है, तुम्हारे पैरों में ज्यादा जा रहा है। अन्य देव का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करें, मानवता के लिए बहुत जरूरी है। और अक्षित बेटा तुम भी ध्यान रखना, ठीक है। कुत्ते को ब्रेड देते हो, दूध देते हो, उसका एक कटोरा वहाँ रखा होता है, उसी में डालना है, जमीन में नहीं फेंकनी। पक्षियों को दाना देते हो, उनका जहाँ दाने का स्थान है ना, वहाँ रखना है, हारने के पैरों में आता रहे। भाई साहब मैं सोनोटेक परिवार का सदस्य हूँ, उनके जरिए मैं इस बात को आगे फैलाऊंगा, प्रचार करवाऊंगा और उनसे गुजारिश करूंगा कि इस पहल के अंदर एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरी जनता को ये बात बताई जाए कि अन्न का अपमान ना करें, सम्मान करें। ये वाली गाड़ी है सब, यही गाड़ी चाहिए मेरे को। बिल्कुल मिल जाएगी आपको ये गाड़ी। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ, मैं आपको इस गाड़ी की पूरी डिटेल दे देता हूँ। नहीं, मुझे ना गाड़ी की सब जानकारी है, पूरी डिटेल पता है, आप बस दाम बता दीजिए। ये गाड़ी भाई साहब वैसे तो 5.5 लाख रुपए में मांग रहा हूँ, पर आपके लिए 5 लाख में डन कर दूंगा। 5 लाख? ठीक है, मैं आपको पूरे 5 लाख दे दूंगा, लेकिन मुझे 10 दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। 10 दिन का टाइम? 10 दिन का इसलिए कि ना मेरे पास अभी रुपयों का बंदोबस्त नहीं है, लेकिन 10 दिन में कहीं ना कहीं से मैं मैनेज कर लूंगा और आपको पैसे ला कर दे दूंगा। 10 दिन का टाइम तो मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आप 11वां दिन मत करना, क्योंकि मैं इसको ज्यादा दिन खड़ा नहीं कर सकता। देख लेना भाई साहब, फिर बाद में आप शिकायत करो कि आपने गाड़ी भेज दी। नहीं भाई साहब, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, मैं 10 दिन से पहले ही आपकी पेमेंट क्लियर कर दूंगा। ये भाई साहब आपके गाड़ी के पेपर बिल्कुल तैयार हैं, गाड़ी अंदर वॉश होने गई हुई है, बस आपके साइन चाहिए और उसके बाद गाड़ी आप। नमस्कार भाई साहब। हाँ जी नमस्कार, कौन? आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ, 10 दिन पहले आया था ना गाड़ी के लिए आपके पास। अच्छा 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 अच्छा, पर भाई साहब अब तो कोई फायदा नहीं, अब तो वो गाड़ी मैंने इनको भेज दी है। गाड़ी भेज दी? लेकिन मैंने तो आपसे वादा किया था ना कि 10 दिन के अंदर मैं गाड़ी आपसे ले लूंगा। पर भाई साहब आपने मेरे को 10 दिन का बोला था, आज 12 दिन हो गए हैं, अब इतनी लेट हो गए हो आप, अब इतने दिन में थोड़ी गाड़ी रखूंगा अपने पास। भाई साहब वो बात मैं आपकी मानता हूँ, मैं रुपयों के बंदोबस्त में लगा हुआ था, रुपयों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था, अब जैसे बंदोबस्त हो गया मैं आपके पास आ गया। एक बात है, गाड़ी मुझे ही दे दो, गाड़ी बेचो मत प्लीज। ऐसा नहीं होता भाई साहब, जिन्होंने गाड़ी लेनी होती है ना वो चुटकियों में लेते हैं। अब ये इनको देखो ना, कल इन्होंने गाड़ी पसंद करी और आज डिलीवरी भी लेने आ रहे हैं, अब इनके पेपर भी तैयार है। आप हो सके तो इन्हें कोई और गाड़ी दिखा दीजिए, वो गाड़ी मुझे ही दे दीजिए। अरे तो कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरी गाड़ी दिखा देता हूँ, गाड़ियों की कोई कमी थोड़ी है यहाँ पे। नहीं, गाड़ी दरअसल मुझे वही चाहिए, आप मुझे वही गाड़ी दे दो। पर उस गाड़ी में ऐसा क्या है कि आपकी जान अटकी पड़ी है? कोई दूसरी गाड़ी देख लो आप। दरअसल भाई साहब वो गाड़ी नहीं है, वो मेरी यादें हैं, मेरी अमानत है। क्या अमानत है आपकी? दरअसल मैं एक दिन यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पे मैंने वो गाड़ी खड़ी देखी, उस गाड़ी को देख के मेरा मन भर आया। असल में वो गाड़ी मेरे बेटे की है, मेरा बेटा अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो उसकी याद को मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं गाड़ी देना चाहता हूँ। देखिए भाई साहब, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, पर आखिर मैं भी एक व्यापारी हूँ और मैंने ये गाड़ी बेच दिया, अब इनसे मैं कैसे वापस ले सकता हूँ? मैं उस गाड़ी के थोड़े पैसे भी आपको बढ़ा दूंगा, आप हो सके तो वो गाड़ी मुझे ही दे दो। भाई साहब मैंने इनको अपने यहाँ की सारी गाड़ियाँ दिखा दी थी, पर इनको यही गाड़ी पसंद आई है, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी जिंदगी की, मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, मेरा बेटा तो अब है नहीं, मैं उस गाड़ी को देख के खुश हो लूंगा। बोला जी एक काम करो, गाड़ी इनको ही दे दो। क्या सच में भाई साहब वो गाड़ी मैं ले लूं? कि भाई साहब आप ले लो गाड़ी, मेरे लिए तो ये गाड़ी है, आपके साथ तो बेटे की भावनाएं जुड़ी, उसकी यादें जुड़ी हुई है, आप ले लो। हाँ पापा, हम दूसरी गाड़ी देख लेते। बोला जी गाड़ी इनके नाम कराओ। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा, ये गाड़ी मैं इनको दे देता हूँ और इनके नाम पेपर बनवा देता हूँ। जी जी। आप पैसे दिए बिना बिल्कुल नहीं मानोगे, पर एक बात है, अगली बार कभी मुझे ऐसा मौका मिला तो याद रखना, मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये लीजिए आपके 20 रुपए, और शुक्रिया आपका, दुकान से यहाँ तक मुझे ठंडा पानी देने के लिए आए। अरे शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है।
थी तूने तो काम ही ऐसा कर दिया, फेंकता भी ना फेंकता आदमी सिगरेट। अरे भाई बेकार की बहस मत कर, लोग सुबह सुबह मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तूने सिगरेट फेंकनी है तो फेंक। देख भाई, अगर तू प्यार से बोलेगा तो मैं सिगरेट भी फेंकूंगा और अपनी गलती भी मान लूंगा कि मंदिर के बाहर बिल्कुल सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। मतलब तू मान रहा है ना कि तूने गलती करी है, मंदिर के बाहर बैठ के सिगरेट पी रहा है? हाँ मानता हूँ मैंने गलती करी है। हाँ तो सुधार गलती और इसको फेंक बाहर। हाँ पहले प्यार से बोल, फिर सुधारूंगा। ले भाई बोलता हूँ प्यार से, भाई साहब सिगरेट को फेंक दो बाहर। हाँ माफी भी मांग, जो तूने मेरे को गालियां दी, और इतनी लड़ाई में मैंने तेरे को एक भी गाली नहीं दी। किसी को गाली देना ये भी गलत है भाई। अच्छा भाई मुझे माफ भी कर दे, मैंने तेरे को गाली दी। हाँ तो तूने मंदिर में खड़े होकर गालियां दी थी, तूने सॉरी बोल दी, ले मैंने भी सिगरेट फेंक दी और सॉरी। पर एक बात बता यार, अगर तूने सिगरेट फेंक ली थी तो सुबह सुबह तूने अपना भी दिमाग खराब किया और मेरा भी दिमाग खराब किया। अरे तूने आता ही मेरे को 4 गालियों के साथ शुरुआत करी, तभी हम दोनों में इतनी खिंचातानी होगी। तू प्यार से आके बोलता भैया आप सिगरेट मत पियो मंदिर के बाहर, मैं उसी टाइम सिगरेट भी फेंकता और अपनी गलती मानता और यहाँ से चला जाता। चलो भाई मेरी भी गलती है, मैंने आपको पहले गुस्से से बोला, माफ कर दो मुझे भाई। भाई साहब जो ताकत प्यार में है ना वो गुस्से में नहीं है। गुस्से से आप किसी को समझाओगे ना उसमें भी बहुत गुस्सा है, और प्यार में वो ताकत है जो इंसान से कुछ भी करवा सकती है। इतनी लड़ाई के बाद भी तो आपने मेरे को प्यार से बोला और मैंने सिगरेट फेंक दी, यही आप पहले ही कह देते मेरे को प्यार से। ठीक है भाई, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि किसी को गाली गलौज नहीं करूंगा और प्यार से बात करूंगा। ठीक है भाई साहब, राम राम। राम राम। कोई चिट्ठी आई, कोई मोबाइल पे कोई मैसेज आया, कोई टीवी में कोई न्यूज आई कि आप अपने घर सेफ नहीं हो, कोई प्रधानमंत्री ने जो मैसेज दिया हो, जो संदेश बार बार गवर्नमेंट देती है, उसमें कुछ आपने पैसे पाया कि आप सेफ नहीं हो? पर लाला जी, परिवार को देखते हुए और माहौल को देखते हुए मैं सहमत। अशोक जी कुछ फर्ज हमारे भी हैं, देश के फौजियों का फर्ज तो है ही सही बाहर के दुश्मनों के साथ लड़ना, लेकिन हमें भी अपनी जो ड्यूटी है ना वो करनी पड़ेगी। लोगों में भड़काव पैदा नहीं करना, उल्टा लोगों में ये अपील करनी है कि शांति व्यवस्था बनाए रखो, सरकारों पे फौजियों पे भरोसा रखो, कोई भी कहीं पे कुछ जाने वाला नहीं है। हम सालों से अपने देश में खुशहाल हैं और यहाँ पे काम कर रहे हैं। आप वेल सेट हो, आपका बेटा वेल सेट है, आपकी बिटिया वेल सेट है, आप सब कुछ छोड़ के उल्टा घर बार छोड़ के पता नहीं कहाँ जाने की बात कर रहे हो। आराम से रहो, अपने घर में रहो। अरे अशोक जी एक बात बताओ, जहाँ आप जा रहे हो वो जगह सेफ है क्या? आप